गुड मॉर्निंग, मैं पवन राव आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। मैं आपको दो सेंटर के बारे में अभी तक पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको सेंट्रोइड के बारे में बता चुका हूँ और इन सेंटर के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। हम लोग आज की क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, बाहर से हम लोग इसके सर्कल क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर बनाएंगे ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी क्या होगा, परिवर्त सर्कम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया क्यों होगा, ये सारी चीजें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहां बनता है और क्यों कहां बनता है, राइट में कहां पर बनेगा और ऑब्ट्यूज में कहां पर बनेगा, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग एक नए पॉइंट की शुरुआत कर रहे हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भुजा लंब समद्विभाजक हम लोग शुरुआत करें साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, भुजा लंब समद्विभाजक की। जैसा आप लोगों को पता है, मैं हमेशा ऐसा मानकर चलता हूं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, हर आसान पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और बेसिक के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी आसान पॉइंट्स होंगे शुरुआत एकदम जीरो से करेंगे, धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे। देखो कोई भी यहां से यहां तक कि अपने पास कोई लेंथ है, कोई भी लाइन है अपने पास जिसकी लेंथ मान लीजिए ए है, ये यहां से यहां तक कोई भी साइड है, कोई भी लेंथ है, एक लंबाई जिसकी लेंथ ए है, इसके मिड पॉइंट पर दो इक्वल पार्ट्स में अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन हो, इधर भी a/2 और इधर भी a/2, इसको बोलते हैं हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। साइड को इक्वली बाइसेक्टर, इधर भी a/2 इधर भी a/2, तो अपने पास इसको बोलेंगे हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको पहले जब भी आप लोग ये चीजें पढ़ो, मेरा कौन सा वीडियो होगा, ये 7 8 जो भी वीडियो है ये आप लोग इससे पहले, इस लेसन से पहले कंप्लीट पहले वाले लेसन देखिए ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो और उससे आपको बेसिक सारी चीजें क्लियर होंगी। मुझे आप लोग ये बताइए, किसी भी ट्रायंगल में अपने पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसके एंगल्स होंगे और एक उसकी साइड्स होंगी। किसी भी ट्रायंगल में अपने पास दो चीजें होती हैं, तो पहली क्लास में पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एंगल बाइसेक्टर के बारे में। और मुझे बताइए, आप लोग सारे लोग सीखने की कोशिश करो, मुझे बताइए किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है? किसी भी एंगल को, जैसे 60 डिग्री या 70 डिग्री का अगर एंगल है तो उसको बाइसेक्ट करने वाली 35 डिग्री सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। अगर कंप्लीट 70 था तो 35 और 35 में बांटने वाली लाइन एक हो सकती है, दो तीन लाइन और हो सकती है। आप लोग ध्यान दोगे कि एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। तो ट्रायंगल में दो चीजें होती है, एक एंगल होता है, एक साइड होता है। पहले एंगल बाइसेक्टर पढ़ा, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा साइड बाइसेक्टर। तो साइड बाइसेक्टर साइड को इक्वली बाइसेक्ट करे, ये भी साइड बाइसेक्टर, 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 बहुत सारे साइड बाइसेक्टर नहीं हो जाएंगे क्या? तो हमारी मजबूरी है, इसको एक करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो साइड को बाइसेक्ट तो करे, साथ कितने डिग्री का फॉर्म है 90 डिग्री का, तो हम लोग पढ़ेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम लोग ट्रायंगल में दो चीजें, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं एंगल बाइसेक्टर, आज की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं आपको साइड बाइसेक्टर। लेकिन साइड बाइसेक्टर के लिए बहुत सारी लाइन हो जाती है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर से सिखाता हूं, ध्यान दीजिए। ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताया ताकि आपको इसको इंट्रो अगर आपको इसका पता हो तो आपको आसानी से चीजें समझ में, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, उस चीज को मैंने एक बार आपके लिए डिस्कस किया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। देखो ध्यान दो आप लोग, यहां पर इस प्रकार से अपने पास है, कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कमसेंटर या परिकेंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसेंटर या परिकेंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड पर परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, बाइसेक्टर में बता चुका हूं, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है, मतलब मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। और ये जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कमसेंटर या परिकेंद्र। ध्यान रखना, सर्कमसेंटर या परिकेंद्र जो होता है वो ऑलवेज तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इसको सर्कमसेंटर या परिकेंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सर्कमसेंटर या परिकेंद्र को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिसको तीनों वर्टिसेस को टच करेगा, मतलब ये तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पर होता है और एक पॉइंट अगर एक पॉइंट से 3 पॉइंट अगर निश्चित दूरी पर है, इसका मतलब ये हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर्कल में। ध्यान रखना, एक पॉइंट को सेंटर मानकर, एक पॉइंट से अगर 3 पॉइंट निश्चित दूरी पर, सर्टेन डिस्टेंस पर अगर है, निश्चित दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर अगर है, तो उसको सेंटर मानकर एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कल की रेडियस होगी और किसी भी वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है। और आप लोग ध्यान रखना, आसान सा 12th लेवल में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होगा उसका क्या नाम होगा, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जो 4 सेंटर है। तो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होता है उसको सर्कमसेंटर या परिकेंद्र कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। हम मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब भी अपने पास ऐसा कोई पॉइंट आए, जब भी आप लोग समझो तो उससे रिलेटेड हम लोग हर बेसिक का हम लोग पता करेंगे। यहाँ पर अपने पास दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि ये तीनों पॉइंट यहाँ से ये तीनों वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होते हैं, ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि तीनों जो एल्टीट्यूड है ये एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, कोशिश करना समझने की। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। इधर देखिए, अगर कभी भी यहाँ से एक साइड के मिड पॉइंट से मान लो यहाँ पर ये इधर वाली डिस्टेंस भी x है और इधर वाली डिस्टेंस भी x है और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालोगे, ये चीज याद कर लो, ये चीज समझ लो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है, सीडीएस में भी आए हुए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड बन सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार से मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों जो एंड पॉइंट है, ये a मान लो, ये b मान लो, इसका प्रत्येक पॉइंट चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो, दोनों एंड पॉइंट से हमेशा और हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होगा? क्योंकि देखिए ध्यान दो, कॉन्ग्रुएंसी में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मिड पॉइंट है ये इसके बराबर, ये वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, और एक एंगल राइट एंगल है क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गएगा और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बची भी तीसरी साइड भी। कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता में मैं आपको ये वाला रूल बताने वाला हूं। मैं फिर समझा देता हूं कि यहां पर ये मान लो कोई भी पॉइंट यहां पर हो तो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये आप लोग याद कर सकते हो। क्यों होता है एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर? ये पहले से मिड पॉइंट लिया हुआ हम लोगों ने गिवन है, ये अपने पास 90 डिग्री गिवन है और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो एस ए एस से सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये इसके बराबर। या आप लोग इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, मान लो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है, ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से, और ये सभी लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर अगर कभी हो तो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अगर ये मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है तो इसका प्रत्येक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इसका प्रत्येक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी हमेशा बराबर होगी। आपको मैंने कहा है, पहले भी बताया, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कंप्लीट ज्योमेट्री आपको समझनी है तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उससे शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे कंप्लीट वीडियोस आप लोग देखिए। अचानक अगर फर्स्ट वीडियो में आओगे तो थोड़ी सी कम चीजें समझ में आएगी। आपके पास जैसा मैंने पहले बताया एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप लोग साथ साथ लिखते चलो, ताकि आपका टाइम जब वापस पढ़ो तो ज्यादा खराब नहीं हो। तो आपके पास एक साथ साथ नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप लोग ये चीजें लिखते चलो, ताकि मैं अगला पॉइंट जब समझाऊं तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पर इस प्रकार से है एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ ए बी और सी। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि तीनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होता है। मुझे ये बताइए इस साइड पर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर सर्कम सेंटर हम लोग बोलते ही उसे हैं जहां पर मिड पॉइंट साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिले। मुझे बताइए दोनों पॉइंट जो एक तो मैंने ये पूछा आपसे कि तीनों एक ही जगह क्यों मिलते हैं, दूसरा मैंने ये पूछा कि एक पॉइंट से ये तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर क्यों है, दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये पूछा। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं समझा रहा हूँ कि तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होता है। दो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक जगह मिलेंगे। मुझे बताओ अभी भी एक पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है क्या मिड पॉइंट पर अगर हम लोग एल्टीट्यूड डालें तो उस एल्टीट्यूड का प्रत्येक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पर होगा क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो। जब भी आपको समझ में आए कि हाँ होगा, नहीं आए तो थोड़ा सा पहले जो मैंने समझाया उसको एक बार थोड़ा सा पीछे करके वापस आप लोग इसको देखिए कि जब भी हम लोग एल्टीट्यूड डालें तो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमेशा बराबर होती है। सेम थ्योरम सेम पॉइंट अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं ए एस सी में अगर लगाते हैं तो ध्यान रखना मिड पॉइंट पर यहाँ पर एल्टीट्यूड है और मिड पॉइंट पर अगर एल्टीट्यूड हुआ तो मुझे बताइए मिड पॉइंट पर अगर एल्टीट्यूड है तो क्या दोनों एंड पॉइंट का प्रत्येक पॉइंट इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट चाहिए भी इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो ये दोनों भी बराबर होंगे क्या? तो ये इसको आर माने इसको भी आर माने तो ये कितना होगा आर। और एक पॉइंट से निश्चित डिस्टेंस पर तीन पॉइंट अगर है बराबर दूरी पर अगर है तो ऐसा सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सर्कल की रेडियस बराबर होती है। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो यहाँ से भी और यहाँ से पास होगा। तीन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल इनफाइनाइट हो सकते हैं, दो एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये मैं चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर्कल में, जब सर्कल अगला चैप्टर जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसमें चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा मैंने सिखाने की कोशिश की आप लोगों को। यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी तो देखो तीसरा हम लोगों ने अभी लिया ही नहीं है, तीसरा हम लोगों ने नहीं लिया है। दो अगर हम लोग लेते हैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट होगा वो तीनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ऐसा मैंने प्रूव किया सबसे पहले। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है कि आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तीनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, प्रूव कीजिए। लेकिन ये चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि इससे आपका बेसिक क्लियर होगा और आपको जितनी ज्यादा चीजें पढ़ोगे इसमें उतना इंटरेस्ट बनेगा और कम से कम 100 में से 10 या 11 क्वेश्चन आने हैं और जिस चैप्टर से 100 मेंस में 10 या 11 क्वेश्चन आने हैं उसको आपको थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए तीनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। यहां से यहां तक ये आर, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास आर है और यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास आर है। तीसरा एल्टीट्यूड भी यहीं से मिलेगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं कांग्रुएंसी से और कांग्रुएंसी में इसके बाद आपको पढ़ाने वाला हूँ। कांग्रुएंसी या सर्वांग समता भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से एल्टीट्यूड नहीं डाल रहे, इसके मिड पॉइंट को इससे मिला रहे हैं और हम प्रूव कर देंगे कि ये एल्टीट्यूड है और अपनी थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि तीनों कोण 90 डिग्री जहाँ पर बनाते हैं मिड पॉइंट पर वो एक ही जगह पर मिलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर नहीं डाला, मिड पॉइंट को मिला दिया, मिड पॉइंट को यहाँ से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी, ये प्रूव कर देंगे तो अपने पास यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि तीसरा एल्टीट्यूड भी यहीं पर मिलता है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट से मिलाया मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर है। तो क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एस 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 से सर्वांग सम हो गया? ये सर्वांग समता या कांग्रुएंसी क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाने वाला हूं। 4 सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद मैं यही पॉइंट आप लोगों को समझाने वाला हूं। एस 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 वहां पर समझ में आ जाएगा और किसी भी तरीके से दो ट्रायंगल, 4 रूल होते हैं कांग्रुएंसी के, वो उस वीडियो में देखना। अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 4 रूल होते हैं और किसी भी तरीके से दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट प्रूव हो गए तो बचे हुए एंगल भी बराबर, बची हुई साइड भी बराबर, सब कुछ बराबर जो आप लोग सोच सकते हो। तो मुझे बताइए क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्या? और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है? 180 और दोनों तरफ इक्वल इक्वल है तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री ये अपने पास एल्टीट्यूड भी हो गया तो एल्टीट्यूड भी तीसरा वहीं से पास होगा, ध्यान रखना। और इसी पर प्रूव होगा अपने पास एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाने वाला हूं वो एल्टीट्यूड पर बेस्ड होगा और एल्टीट्यूड भी इसी से प्रूव होगा। और ध्यान रखना उससे एसएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं आपको बेसिक इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि अपने पास आजकल एसएससी उनसे क्वेश्चन पूछता है अगर एल्टीट्यूड तीनों एक जगह क्यों मिलते हैं, वो क्या हुआ रहता तो आपके लिए वो क्वेश्चन आधे सेकंड का भी नहीं था। और अगर नहीं किया हुआ रटा हुआ है तो ठीक है, या तो चीजें रट लो, बैठे बैठे रटते रहो। लेकिन रटने से ज्यादा 100 में से आप लोग या तो क्वेश्चन कर पाओगे 60 या क्वेश्चन कर पाओगे 70। रटना नहीं है, ये चीजें समझनी है। एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया, थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब अपने पास इस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, एक ट्रायंगल ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ध्यान देना सभी लोग और समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। और परिकेंद्र ध्यान रखना तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ये आप लोग तीनों शीर्षों से समान दूरी पर, उल्टा क्वेश्चन आएगा तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर है उसका क्या नाम होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। ये मैं पहले समझा चुका हूं क्यों होता है तीनों साइड से तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर और तीनों एक ही जगह क्यों मिलते हैं, वो चीज भी मैंने समझाई। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना एंगल बी एस सी जो होगा सर्कम सेंटर पर बना एंगल बी एस सी होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। एंगल बी एस सी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ए। ऐसे अगर ए एस सी आपको फाइंड आउट करना है, एंगल ए एस सी अगर फाइंड आउट करना है तो होगा ट्वाइस ऑफ बी। और ऐसे अगर ए एस बी फाइंड आउट करना है आपको ए एस बी तो वो होता है ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ये ट्वाइस ऑफ ए, ये ट्वाइस ऑफ बी और ये ट्वाइस ऑफ सी। क्यों हर चीज जहां भी आए मैंने आपको कहा मैं बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों। मैं थोड़ा सा ऐसा मुझे पता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं लेकिन ध्यान रखना हम लोग पढ़ाई से अलावा कोई भी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अक्सर बातें करने के बजाय थोड़ा स्लो पढ़ें जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा समझ में आए, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको बेसिक समझ में आए, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ते हैं। लेकिन अक्सर जो बातें हैं नॉर्मली जो अपनी क्लासेस में नहीं होती हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करते हैं। हम लोग कभी इस टाइप से आप लोगों को नहीं बोलते कि मार्केट में मेरी ये वाली बुक चल रही है, ये वाली बुक चल रही है, ये वाली बुक चल रही है, इतने स्टूडेंट्स लाइक, ये ऐसा कुछ नहीं। आप लोग बेसिक पढ़िए इस चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं। तो आप लोग बेसिक पर ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बातें हम लोग नहीं करेंगे। देखिए बस अपनी नोटबुक साथ रखना और जब भी मैं बोलूं समझ में आया नहीं आया, जहां भी आप लोग बैठे हैं, जब भी वीडियो देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, कभी भी अगर देख रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक छोटा सा आना चाहिए कि हाँ समझ में आया। नहीं समझ में आया तो उसी टाइम बैठ करके आप लोगों को वापस देखना है। मैं आपको समझा रहा हूं ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी कैसे आया। सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और अब मैं आपको समझाता हूं कि ये अपने पास तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर अगर होता है तो ये अपने पास ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि बाहर से वृत्त खींच सकते हैं और किसी भी सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है। मुझे बताइए ये दोनों अगर इक्वल है तो एक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूं और ऐसा क्यों होता है वो आगे मैं फिर से कांग्रुएंसी में बताने वाला हूं। होता क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना दो साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने का एंगल अगर x है तो इसके सामने का एंगल ये भी x होगा। एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल तो उसके सामने का एंगल भी बराबर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पर पहले पढ़ा होगा या मेरे पहले वाले वीडियोस देख लीजिए।
इसके सामने वाला एंगल अगर y है तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब मुझे ये बताइए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी आया कैसे, वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताओ, इस ट्रायंगल ASC में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर। पहला वीडियो याद करो, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, याद है क्या? अगर याद है तो इधर ध्यान दीजिए, ये वाला जो एंगल होगा ये अपने पास होगा 2x, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला होगा 2y। तो यहां पर अपने पास ये वाला जो एंगल है ये अपने पास x + y है, और यहां पर बना जो एंगल है ये वाला ये अपने पास है ट्वाइस ऑफ x + y। तो मुझे ये बताइए, क्या सर्कम सेंटर पर बना एंगल इससे डबल है क्या? और वही चीज मैंने लिखी है, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, सर्कम सेंटर पर बनाएंगे ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी, और आया कैसे वो मैंने यहां पर इधर समझाने की कोशिश की है। फिर से ध्यान दो, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कंप्लीट सर्कम सेंटर में आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी पॉइंट आपका नहीं बचेगा अगर इसको आप लोग कंप्लीट पढ़ते हो तो। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसके क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओ अगर इसको पूरे तरीके से बेसिक तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो। ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान देना बोर्ड पर और सीखने की कोशिश करना कि इस प्रकार से अगर कभी भी एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, इनको साथ साथ नोटबुक में मैं सिस्टमेटिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, साथ साथ नोटबुक में आप लोग लिखते चलिए, ताकि वापस एक बार नोटबुक को देखते हुए वीडियो देखिए और उसके बाद वीडियो को क्लोज करो और सिर्फ नोटबुक से ही पढ़ना है, हमेशा आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर या परिकेंद्र, और इससे एक सर्कल खींच सकते हैं जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा, और तीनों वर्टिसेस को टच करेगा तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। और ध्यान रखना, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। आप लोगों को याद होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। क्यों होता है वो मैं आपको इन सेंटर में बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। यहां पर ध्यान रखना, परिवर्त अगर खींच सकते हैं तो इसकी भी कोई ना कोई रेडियस होगी, और इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a × b × c अपॉन 4 × एरिया। ABC क्या है? ABC ट्रायंगल की साइड्स है, और ये अपने पास पहले भी जो डेल का साइन है ये अपने पास होता है क्षेत्रफल का निशान होता है, तो इसको हम लोग ट्रायंगल का एरिया, डेल यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल है एंड ABC साइड ऑफ ट्रायंगल है। ये जो है ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एंड ये a, b, c जो है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर तीनों भुजाओं के गुणनफल में आप लोग इसका भाग दोगे 4 गुना क्षेत्रफल का, तो हमेशा आपके पास परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक पॉइंट आप लोग याद रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर आप लोगों को अगर कभी लगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगी, या कभी लगे कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगी, वो कुछ मेंसुरेशन का पार्ट है जो मैं वहीं पर आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर मैं इसकी ज्योमेट्री समझा रहा हूँ, तो हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे। जब हम लोग इसका मेंसुरेशन पढ़ेंगे कि इक्विलेटर में क्या होगा, आइसोसेलेस में क्या होगा, राइट एंगल में क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन में। दोनों चैप्टर जब कंप्लीट कर लोगे, और इसके जस्ट बाद में मेंसुरेशन की शुरुआत करूंगा, और दोनों चैप्टर जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे, एक तो अपने पास ये वाला और एक अपने पास खुद मेंसुरेशन, तो आपके ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे। ये आया कैसे वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। a × b × c अपॉन 4 × एरिया, इसका जो फॉर्मूला होता है a × b × c अपॉन 4 × एरिया, ये आया कैसे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखना, मैं हर क्यों का जवाब इसलिए दे रहा हूं आपको, बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं, इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और अगला में आपको डर नहीं रहेगा कि कुछ चीजें मुझे नहीं आती। आपको लगेगा कि मेरा सारा बेसिक कंप्लीट मुझे आता है, और बेसिक अगर आता है तो आप घबराओगे नहीं, और नहीं घबराओगे तो हमेशा पेपर अच्छा होगा जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, तब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। कोई भी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का कोण अगर दे तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू b इंटू c इंटू उनके मध्य का कोण लेते हैं हम लोग साइन में। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा मेंसुरेशन में ऐसा होता क्यों वो भी मैं सिखा दूंगा। दो साइड और बीच का कोण दे तो एरिया का फॉर्मूला ये दो साइड और बीच का कोण दे तो हाफ ab sin c, ये दो और ये दे तो हाफ sin a इंटू c इंटू sin b, हाफ a इंटू c इंटू sin b। दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन को इंटू करते हैं हम लोग, किससे? उसके साइन से इंटू करते हैं। हाफ bc और बीच का कोण हमेशा साइन में हम लोग लेते हैं, तो उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना। और एक अपने पास साइन का रूल है, अगर आपको पता है तो अपने पास एक साइन का रूल होता है, और साइन रूल होता है a अपॉन sin a इक्वल्स टू b अपॉन sin b इक्वल्स टू c अपॉन sin c इक्वल्स टू 2r। ये अपने पास परिवृत्त कि जो अपने पास त्रिज्या कैपिटल R है, तो एक साइन का रूल होता है अपने पास a अपॉन sin a, b अपॉन sin b और c अपॉन sin c इक्वल्स टू 2r। ये अपने पास साइन का रूल है। तो क्या फर्स्ट और फोर्थ से r जो अपने पास sin a है, क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि sin a बराबर a अपॉन 2r? साइन का फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं, तो साइन की जगह पुट कर दीजिए हाफ इंटू b इंटू c इंटू साइन की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं a अपॉन 2r, और r हमें फाइंड आउट करना है तो r यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर बचेगा a इंटू b इंटू c अपॉन 4 इंटू एरिया। ध्यान रखना, इस पर बेस्ड आसान सा और एक छोटा सा क्वेश्चन, कभी भी आप लोगों को परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी पड़े तो उसके दो फॉर्मूले आ गए, जरूरी नहीं तीनों साइड से आप लोगों को दे, तीनों साइड दे दी तो साइड ही एरिया आप लोग हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ध्यान रखना, अपने पास ये एंगल इस प्रकार से छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं, ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला साइड 4 है, तो परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, तो परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला a अपॉन sin 30 बराबर 2r, ये भी होता है। ध्यान रखना फर्स्ट एंड फोर्थ से, और यहां से हम लोग ये अपने पास 2r, यहां से sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लट कर ऊपर चला जाएगा, सोल्व करके r का मान निकाल लेना, तो ये वाला एंगल और ये वाली साइड देकर भी हम लोगों से r पूछा जा सकता है। ध्यान रखना। अब हमारा पॉइंट ये है कि ये कहां से आया, इसको आप लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो ध्यान रखना, आसान सा पॉइंट है ये, a अपॉन sin a, b अपॉन sin b, c अपॉन sin c इक्वल्स टू 2r कहां से आया, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ये सही वीडियो में आ रहा है, कैसे बाहर तो नहीं चला गया, ठीक है। देखिए यहां पर इस प्रकार से फिर से मैं समझाता हूं कि a अपॉन sin a अपॉन sin b और c अपॉन sin c आया कैसे। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है a, b और c, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर पर बना एंगल, ये दूरी r है, ये यहां से a है तो ये होगा a/2। ये कंप्लीट एंगल जो होता है अपने पास वो होता है ट्वाइस ऑफ a, ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। यहां पर बनेंगे ट्वाइस ऑफ a, इधर बनेंगे ट्वाइस ऑफ b और इधर बनेंगे ट्वाइस ऑफ c। होता क्यों है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। ये r है और ये r है, ध्यान रखना, एक और ये मिड पॉइंट है अपने पास, और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो ये बराबर और एक कोण बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो क्या एस एस ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो टोटल एंगल ट्वाइस ऑफ ए था, तो दोनों बराबर होंगे, तो इधर भी एंगल ए बचेगा और इधर भी एंगल ए बचेगा। अब ये एस इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल अपने पास ए है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सीखोगे एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो है अपने पास हम लोग लिख सकते हैं कि साइन लंब में और कर्ण में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रेशियो होता है साइन में, और साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब a/2 अपॉन कर्ण हाइपोटेनस r है, प्लट कर ऊपर जाएगा, तो साइन एंगल ए बराबर अपने पास आ जाएगा a अपॉन 2r। ये अपना आंसर है। ऐसे हम लोग इधर प्रूव कर सकते हैं, sin b बराबर अपने पास sin b बराबर b अपॉन 2r, ऐसे हम लोग आगे वाला प्रूव कर सकते हैं, 2r इधर आ जाएगा, a अपॉन sin a, b अपॉन sin b और c अपॉन sin c इक्वल्स टू 2r।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर कि पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर कि एक्यूट में कहाँ बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहाँ बनेगा और राइट में कहाँ बनेगा, ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और इंपॉर्टेंट है सभी लोग कोशिश करना समझने की। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, और इंपॉर्टेंट जो है वो राइट है। अगर हम लोग बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, अगर हम लोग न्यून कोण त्रिभुज के बारे में सीखें तो ध्यान रखना एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है, न्यून कोण त्रिभुज जो होता है उसमें सर्कम सेंटर हमेशा और हमेशा बनता है इसके अंदर की तरफ। ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हमेशा उसके अंदर बनेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अपने पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहाँ पर ये हमेशा सर्कम सेंटर के मिड पॉइंट पर बनता है। हाइपोटेनस सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। और अगर हम लोग बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, अगर हम लोग बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये आप लोग लिख लेना। अगर अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो ध्यान रखना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर या परिकेंद्र, यानी ये निकल जाता है बाहर। ये दोनों तो मैंने इसके साथ समझा दिए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका ये वाला है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अपने पास ये वाला है और इसको मैं एक बार वापस समझाता हूं। पहले एक बार आप लोग लिख लेना, मैंने कहा नोटबुक हमेशा साथ रखा करो। एक बार आप लोग लिख लेना कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहां बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां बनेगा, ये चीजें आप लोग लिख लेना। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूं। एक्यूट में अंदर, राइट में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर एक बार फिर समझा रहा हूं, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें निकल जाता है बाहर, तो इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान देना आप लोग। इस प्रकार से अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अब बात आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ये सर्कम सेंटर के मिड पॉइंट पर क्यों बनता है, सॉरी हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर सर्कम सेंटर क्यों बनता है, परिकेंद्र जो है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर क्यों बनता है। देखो ये चीजें मैं आपको सर्किल में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो इसके बाहर से भी इसको सेंटर मानकर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इसको सेंटर मानकर ये सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्किल जब पढ़ाने की शुरुआत करूंगा उसका पहला पॉइंट, सारी चीजें हम लोग मिक्स नहीं कर रहे हैं, सर्किल जब पढ़ाने की शुरुआत करूंगा उसका दूसरा या तीसरा पॉइंट ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये अपने पास यहां पर व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण क्यों होता है, डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल क्यों होगा, ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब ये चीज बताऊंगा, आपको सर्किल पढ़ाऊंगा उसका दूसरा पॉइंट। यहां पर एक बार नहीं समझा रहा हूं, देखो इसका उल्टा करके तो मैं पढ़ा रहा हूं। ये अपने पास सर्कल यहां पर सेंटर है, तो ये इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, और यहां से यहां तक अगर मिला दिया जाए तो ये भी बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। तो ध्यान रखना अपने पास यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या अपने पास तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी क्या? हाँ, तीनों डिस्टेंस अपने पास इक्वल होंगी। और मुझे ये बताइए ये बराबर है तो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो क्या मीडियन होगी क्या? कल की क्लास में पिछले दो वीडियो में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मीडियन के बारे में समझाया, उसको आप लोग एक बार फिर से पढ़िए। तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीसरी अपने पास मीडियन होती है तो वो कर्ण की आधी होती है। यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकते हैं, दो टाइप से। कैसे? देखिए, एक चीज तो आप लोग ये याद कर लो, यहाँ पर उसको मैं अभी बता रहा हूँ, ये याद कर लेना। और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं ही, लेकिन उसको याद रखोगे, दिमाग में रखोगे तो आपकी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। किसी भी साइड के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मतलब बराबर, इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है तो ये वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो उसके अगर बराबर है तो वो हमेशा और हमेशा ये दोनों इक्वल, मिड पॉइंट से यहाँ पर लाइन खींची जाए इधर से इधर तो उनके बराबर अगर कभी है तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये ऑलवेज, ये वाला जो एंगल होगा ये ऑलवेज राइट एंगल होगा। ये ध्यान रखना, सेम चीज बता रहा हूं, बस सर्किल बाहर से नहीं खींच रहा हूं। ये और ये बराबर हो गया तो ये व्यास हो गया, ये तो अपने पास व्यास हो गया, और ये भी रेडियस है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। फिर कोशिश करता हूं समझाने की। इस पॉइंट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए, ये तो मैं समझा रहा हूं। पहले यहाँ पर जो दो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, देखिए। हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन की लेंथ पूछ सकता है, बी से डाल के मीडियन की लेंथ पूछ सकता है, या कभी कभार हम लोगों को बोल सकता है कि बीडी की लेंथ बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इस प्रकार से आएगा। मैं एग्जांपल समझा देता हूं ताकि थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। डी इसका मिड पॉइंट है, तो डी अगर मिड पॉइंट है तो बीडी की लेंथ बताओ। अगर ये 3 है, ये 4 है, बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद है क्या? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर होता है? 5 का। ट्रिपलेट्स आप लोग याद रखना। तो अपने पास बीडी की जो लेंथ होगी यहाँ पर वो 5 की आधी होगी, क्योंकि ये और ये तीनों बराबर है। डी अगर मिड पॉइंट है तो 5/2 यानी 2.5, ये अपना आंसर आ गया। या पूछ सकता है कि सर्कम सर्कल की रेडियस बताओ, तो भी अपने पास आंसर 2.5 आएगा क्योंकि तीनों बराबर। या हम लोग से पूछ सकता है कि मीडियन बीडी की लेंथ बताओ, ये नाम भी दे सकता है। कहेगा मीडियन बीडी की लेंथ बताओ, तो बीडी मीडियन का काम कर रही है, तो ये भी अपने पास कितना होगा? 2.5 होगा। ध्यान दो, ये अपने पास मीडियन होगी तो क्या इस मीडियन पर कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छा पॉइंट। ये अपने पास अगर मीडियन होगी तो सर्कम सेंटर जो ग्रेविटी सेंटर होगा, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये अगर अपने पास मिड पॉइंट हो गया तो ये मिड पॉइंट हो गया तो ये देखो सर्कम सेंटर हो गया। ये अपने पास यहाँ पर बनता है ऑर्थो सेंटर, और ये मीडियन है तो ग्रेविटी सेंटर मुझे नहीं पता कहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं मीडियन के ऊपर ही होता है। ग्रेविटी सेंटर मीडियन के कहीं ना कहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग इन सेंटर को छोड़ दें वो तो थोड़ा अलग होता है। ये चारों जो तीनों जो सेंटर हैं, कौन कौन अपने पास? ऑर्थो सेंटर और ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर, क्या हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे? क्या हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे? दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। इसी चीज को मैं घुमाकर ऐसे अगर बना दूं, और एक बार पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर समझा देता हूं। स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इनके बराबर अगर है तो यहाँ पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होगा, हमेशा समकोण होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए, इस पर बेस्ड ऐसे जो क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चन, एक नहीं, और क्वेश्चंस करवाते टाइम जब मैं आप लोगों को इसकी पहले थ्योरी में पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते टाइम मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी भी मैं बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, इसकी एडी मीडियन है, एडी जो मीडियन है, एडी बराबर हाफ ऑफ बीसी, एडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, देन फाइंड द एंगल ए। क्वेश्चन आप लोग सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। एक ट्रायंगल अपने पास कोशिश करना सभी लोग समझने की, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको पता होगा कि ये है तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एक ट्रायंगल एबीसी में एडी मीडियन है और एडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। आप लोग मुझे बताइए, ये अगर मीडियन है तो क्या मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है? तो ये भी बीसी बाई 2 और ये भी बीसी बाई 2, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि एडी बराबर बीसी बाई 2 खुद ही दिया हुआ है, तो ये और ये तीनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर बना एंगल बताओ कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये अपना आंसर है। आसान सा क्वेश्चन। या कभी कभार ये क्वेश्चन ये दे देगा, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया, जैसे कुछ अगले पेपर में उसने कहा ये वाला एंगल अगर अपने पास 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल बताइए कितना डिग्री होगा? तो मुझे बताओ, ये वाला एंगल अगर अपने पास 60 डिग्री है, ये दो साइड बराबर, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, इसके सामने 60 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा?
60, ये 60 है, ये 90 है, तो क्या ट्रायंगल का आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट सा अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं। इस प्रकार से अपने पास था एक ट्रायंगल ए बी सी है और इसने कहा कि एजी बराबर बीसी दिया हुआ है, और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे एजी बराबर बीसी, देन आप लोगों को फाइंड आउट करना है एंगल बी जी सी कितना होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा कि 90 पर काम चला तो 90 डिग्री, लेकिन क्यों? कोशिश करना समझने की, तुरंत आपके पास रटी हुई चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ से मीडियन डालते हैं तो ये जो अपने पास एजी बराबर बीसी है, एजी की लेंथ अगर 2 है तो इसकी लेंथ 1 होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि ग्रेविटी सेंटर इसको 2 अनुपात 1 में बांटता है और एजी और बीसी बराबर है। एजी और बीसी अगर बराबर है तो अपने पास ये दोनों अगर इक्वल है तो एजी 2 है तो बीसी भी 2 होगा, और ये मिड पॉइंट तो इधर भी 1 और इधर भी 1। एजी बराबर है किसके? बीसी के। एजी बीसी के इक्वल है तो एजी की लेंथ 2 तो बीसी की लेंथ 2, और ये मिड पॉइंट है 2 तो 1 1। आप लोग जरूरी नहीं 2 और 1 मानो, 4 और 2 मान लो, तो ये 4 है तो कंप्लीट 4 होगा, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। 6 और 3 मान सकते हो तो ये 6 होगा तो ये 6 होगा, 3 और 3 ये तीनों बराबर आने, और ये तीनों बराबर करोगे तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये अपना आंसर है। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो आपने हमें याद करवा दिया यहाँ पर कि तीनों बराबर होते हैं 90 डिग्री। अगर याद नहीं हो तो भी क्या एसएससी के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको याद हो। कोई भी एंगल जो आपका मन करे वो पुट कर लीजिए। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है कि ये ग्रेविटी सेंटर है, एजी ये 2 है तो ये 1 होगा, और अपने पास ये डी है और एजी 2 है तो बीसी भी 2 होगा, ये मिड पॉइंट है तो 1 और 1, तो ये और ये तीनों बराबर हो गए। तो ये एंगल अगर निकालना है तो आप लोग ये काम करो कि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसके सामने का एंगल ये साइड, दो साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने का एंगल x और इसके सामने का एंगल भी x, और ये दोनों भी इक्वल है। एक ट्रायंगल की 2 साइड अगर इक्वल हो तो सामने के कोण ये अगर y है तो ये भी कितना होगा y। समझ आ रहा है क्या? मैं फिर समझाता हूं। 2 साइड इक्वल तो सामने के कोण बराबर, 2 साइड इक्वल तो सामने के कोण बराबर, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ये x है, ये x प्लस y है, ये y है। तीनों एंगल्स का सम क्या 180 होना चाहिए क्या? x प्लस y कितने डिग्री होना चाहिए? 180 होना चाहिए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 2 बार x आ गया, 2 बार y आ गया, 180 डिग्री अगर है तो मुझे बताइए x प्लस y जो होगा वो क्या अपने पास 90 डिग्री होगा क्या? ये अपना आंसर है। एसएससी में एक तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, याद है तो नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हो। एसएससी का एक आया हुआ क्वेश्चन और मैं समझाता हूं आप लोगों को इसी पॉइंट पर बेस। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी 2 साइड इक्वल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी बराबर एसी क्वेश्चन में दिया हुआ था, बी को आगे बढ़ाया डी तक जो इनके इक्वल है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? आया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इतना आसान भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ये बराबर मिड पॉइंट से लाइन खींचे तो वहां पर बनेगा 90 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आधे सेकंड का भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। कुछ लोग यहां पर 25 डिग्री रख दो, 30 रख दो, करने की जरूरत नहीं है ऐसी चीजें। अगर बेसिक चीजें आपकी क्लियर है तो भी आप लोग क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी सोल्व कर सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मैं बेसिक के साथ आप लोग पेपर को कैसे करोगे, कैसे फास्ट करोगे, वो चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये था अपना सर्कम सेंटर या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें अगली क्लास में हम लोग लेंगे, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र के बारे में। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू। Hey guys, this is